नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। बृजभूषण शरण के खिलाफ जिस तरीके से धरने पे बैठी हैं देश की पहलवान बेटियां, उसको लेकर हर तरीके की खबरें आ गई। लेकिन तमाम लोग यही जानना चाह रहे थे कि दिल्ली पुलिस आखिर इस चीज़ को लेकर क्या एक्शन लेगी। जिस तरीके से आधी रात को जो ड्रामा हुआ उसके बाद से और भी ये मामला तूल पकड़ लिया। लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने खुद जो है बयान जारी कर दिया। दिल्ली पुलिस ने खुद इस बात का खुलासा कर दिया है कि अब इस मामले में आगे क्या होगा, और बजब्ते जिन लोगों ने एफआईआर दर्ज करवाए उसके बयान भी हमारे सामने आ गए। तो ये इस वक्त बड़ी खबर है जो आप देख रहे हैं। दिल्ली पुलिस का पहली बार इन तमाम मसलों पे पहला बयान आया है, और अब बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बहुत बढ़ गई हैं। यानी कि भले ही वो जितना मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, भले ही वो उन पे जो एलिगेशंस लगे, इल्ज़ाम लगे, उसको वो सिरे से खारिज कर रहे थे, लेकिन अब बचना उनका मुश्किल हो गया। कैसे? चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बारीक से समझाते हैं ताकि आपको ये लगे कि दरअसल इस मसले का हल कैसे निकलेगा। क्या वाकई में जिस तरीके से ये देश की बेटियां बार बार कह रही हैं कि हम तब तक यहाँ से नहीं निकलने वाले या हटने वाले हैं जब तक कि उनको जेल ना भेज दिया जाए, तो क्या वो गिरफ्तार होने वाले हैं? क्या अब दिल्ली पुलिस उन्हें जेल भेज देगी? चलिए इसके सबूत अब हम आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले जो आज की बड़ी खबर है उससे शुरुआत करते हैं, जो दिल्ली पुलिस ने जो इस वक्त बताए हैं। पहलवानों से छेड़छाड़ मामले में कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस ने शनिवार को सभी 7 शिकायतकर्ता रेसलर्स के बयान दर्ज कर लिए। ये दिल्ली पुलिस का बयान है, आज का बयान है जो हम आपको अभी दिखा रहे हैं। उनके वकील की मौजूदगी में ये बयान दर्ज की गई है। नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में रिकॉर्ड किए गए हैं। उनकी मौजूदगी में ये तमाम चीज़ें होती नजर आई हैं। सूत्रों के अनुसार इस दौरान शिकायतकर्ता ने अलग अलग इंसिडेंट के बारे में बताया, लेकिन छेड़छाड़ की तारीख किसी भी पहलवान को याद नहीं है। मामला बहुत पुराना है तो लाजमी है कि याद होगा भी नहीं। आपको बताते चलें कि खास करके इस मामले में पुलिस का अब कहना है कि अब जल्द ही, जरा गौर से सुनिएगा दर्शकों, इस बात को मैं दोबारा इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आप समझ सकें कि बार बार जो पहलवान खिलाड़ियों की मांग थी और जो लोग पहलवान खिलाड़ियों का समर्थन कर रहे हैं उनकी जो मांगे थी, अब उस पर दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा इस वक्त का। दिल्ली पुलिस का कहना है, और दिल्ली पुलिस ने कहा इस वक्त कि अब जल्द ही WFI महाकुश्ती संघ WFI के चीफ बृजभूषण शरण सिंह के बयान दर्ज किए जाएंगे। यानी जल्द ही, यानी अब कभी भी उसके घर जा सकते हैं या उनको बुलाया जा सकता है और उनके बयान दर्ज किए जाएंगे जो आरोप, जो इल्ज़ाम देश की बेटियां लगाती नजर आ रही हैं। अब जरा सा समझिए, जो हमारे पास सबूत लगे हैं, जो पहलवान बेटियों के बयान दर्ज किए गए हैं, जरा क्या है उनका क्या कहना, जरा गौर से सुनिएगा। और ये सबूत काफ़ी है उनको गिरफ्तार करने के लिए, ये सबूत काफ़ी है उनको WFI के पद से हटाने के लिए, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं की है। ये बहुत बड़े सवाल है। अब जरा सबूत क्या है मैं आपको दे देता हूँ। उनके बयानों को, ये बयान ही काफ़ी है। क्या करी हैं वो? गलत ढंग से हाथ लगाते थे, ये पहला इल्ज़ाम है। जरा गौर से सुनिए, गलत ढंग से हाथ लगाते थे। दूसरा, वो छाती और पेट पर हाथ लगाते थे। तीसरा, जरा गौर से सुनिए, ब्रीथिंग पैटर्न चेक करने के नाम पर बृजभूषण शरण सिंह लड़कियों के ब्रेस्ट पर हाथ लगाते थे। ये तीसरा सबसे बारीक आरोप। चौथा जरा सा समझिए, अपने दफ्तर से लेकर वर्म ऑफ सेशन तक में लड़कियों के साथ गलत बर्ताव करते थे बृजभूषण शरण सिंह। ये बयान दर्ज किए गए। क्या ये काफ़ी नहीं है उनको गिरफ्तार करने के लिए? क्या ये काफ़ी नहीं है उनको अरेस्ट करने के लिए? लेकिन दिल्ली पुलिस, आप समझते ही हैं कि किसके इशारों पे वो नाच रहे हैं, और सिर्फ गरीबों के लिए, जो परेशान लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो बेकसूर लोग हैं, उनके पास और उनके सामने इनकी ताकत और हिकरी दिखती है। लेकिन इन बच्चियों के सामने जो बयान दर्ज कर चुके हैं, जरा गौर से समझिएगा, इसके बावजूद उनके चौखट पे और दहलीज पे नहीं जा पा रहे। क्यों? क्योंकि ये बीजेपी के डॉन हैं। क्यों? क्योंकि ये बीजेपी के ताकत हैं, ये बीजेपी के बाहुबली हैं। इसलिए दिल्ली पुलिस के कलम और हाथ जो है डगमगा रहे हैं। इनके हाथ, इनके डंडे सिर्फ गरीबों पे और आज बेरोजगार युवाओं पे चलते हैं, लेकिन इनके यहाँ नहीं चलेंगे। यही वजह है कि आधी रात को जो ड्रामा हुआ उस पर तमाम सवाल उठते नजर आए। और पत्रकारों की बात तो छोड़ ही दीजिए, जो गोदी मीडिया है, सवाल पूछने में अमित शाह जी या मोदी जी से उनके मुंह में दही जम जाता है, वो सवाल तो पूछेंगे नहीं। तो ये बात है। अब आगे जरा बताते हैं आपको। तो ये जो आज हमने आपको सबूत देखा है ये काफ़ी थे। एक और बात बता देते हैं कि बृजभूषण के खिलाफ दर्ज एफआईआर में महिला खिलाड़ियों की तरफ से ये तमाम जो मैंने आपको बताया सब दर्ज हैं, ये बयान दर्ज है दिल्ली पुलिस में। उसके बाद अब ये कहाँ छपा है जरा समझ लीजिए, इंडियन एक्सप्रेस में की ये खबर मैं आपको बता रहा हूँ। सोचिए, इंडियन एक्सप्रेस में छपा है, उसके बावजूद ये चीज़ें होती नज़र नहीं आ रही। इससे ज़्यादा मुझे लगता है दर्शकों को सबूत देने की ज़रूरत है ही नहीं उनको गिरफ्तार करने के लिए।
अब आगे आपको बताते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। इससे पहले गुरुवार को केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के जंतर मंतर पर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना दे रहे पहलवानों से कहा उन्होंने कि सरकार ने खिलाड़ियों की सारी बातें मान ली है, पूरी बातें मान ली हैं, वो जेल भी जा चुका है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है। भाई अनुराग ठाकुर कब तक झूठ बोलते रहेंगे या लोगों को गुमराह कब तक करते रहेंगे? आप बोल दीजिए कि आपसे संभाला ही नहीं जा रहा है, तो झूठ मूठ का इन पहलवान खिलाड़ियों को के साथ आप जो है ये विश्वासघात कर क्यों रहे हैं? क्योंकि 3 महीने पहले भी आए थे, आपके साथ ही मीटिंग हुआ था। उसके बाद अब उनसे अनुरोध है कि वो लोग निष्पक्ष जांच होने दे, तभी दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा। उन्होंने आगे कहा कि खिलाड़ी दिल्ली में धरना दे रहे हैं, इनको भी खासकर उन्होंने कहा जो भी जायज़ मांग थी सरकार ने मान ली है। दिल्ली पुलिस निष्पक्ष जांच कर रही है, दोषी के खिलाफ कार्रवाई करेगी, इसलिए पहलवानों का धरना खत्म करना चाहिए, यही कह रही हैं। पिछले बार भी यही बात मानकर आपके चले गए थे, या 3 महीना से आपसे कुछ हुआ ही नहीं, ना तो WFI के पद से हटे वो, ना ही वो गिरफ्तार हुए, और नहीं जो है उनके खिलाफ आपने जांच कमेटी में क्या हुआ वो हम सब ने तमाशा देख लिया। दर्शकों आपको तो ये अब दिल्ली पुलिस का आज ये खुलासा था जो मैं आपको बता रहा था। अब इसके बाद थोड़ी सी भी शर्म और मर्यादा बची होगी तो मुझे लगता है शायद उनको गिरफ्तार कर लेंगे, क्योंकि जब तक उन्हें गिरफ्तार, देखिए मसला यहाँ पे नहीं है। अब देखिए क्या करें ये तमाम जो मोदी सरकार के चाटुकार और चपलूसर लोग हैं वो क्या करने में लगे हुए हैं कि भैया इन पहलवान खिलाड़ियों को गलत साबित करने में लगे हुए हैं। अरे भाई साहब, उनकी सरकार से दुश्मनी नहीं है या उनका सरकार से मांग नहीं है, उनका मांग सिर्फ उनकी लड़ाई सरकार से नहीं है जो आप इसको सियासत में घुस रहे हैं। कम से कम थोड़ी सी तो जमीर बचा होगा ना, कि सबको आपने बेच दिया है, तो कम से कम इस चीज़ को समझ कर इन पहलवान खिलाड़ियों के हक में आवाज़ उठाइए। तो इसको आप प्रियंका गांधी केजरीवाल के जाने के साथ ही इसको सियासत से मत देखिए, क्योंकि 3 महीने पहले जब वो आए थे तो कोई सियासत करने वाले लोग नहीं आए थे। एक सियासत करने वाले गई थी तो उसको बाइज्जत जलील कर दिया गया था, मन से उतार दिया गया था। तब भी आज लोग सोशल मीडिया पर ट्रेंड करवा रहे हैं, सोशल मीडिया पर उन्हें बदनाम करवा रहे हैं। अब वही गोदी मीडिया की भाषा बोल रहे हैं। तो इन लोगों की तो खैर फितरत और आदत हो गई है, लेकिन सवाल ये है कि इसको सियासत के मसले पर इनको कमज़ोर नहीं कर सकते आप। वो इसलिए क्योंकि इनकी लड़ाई बृजभूषण शरण सिंह से है, उन्होंने जो आरोप लगाया उससे है। और जब मांग नहीं हो रही है तब जाके सिस्टम से ये लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई कम से कम एफआईआर दर्ज कर लिया, अब तो गिरफ्तार करो, क्योंकि इतना गंभीर आरोप है। इसके बाद आप जब गिरफ्तार नहीं करेंगे तो लाजमी है कि सवाल तो उठेंगे ना, क्योंकि ये मानहानि का केस नहीं है। मानहानि केस में तो इतना फास्ट आप काम करते हैं जैसे 5G की तरह। राहुल गांधी को अपने सदस्यता खत्म, बंगला खाली, धर सब कुछ। लेकिन ये पहलवान खिलाड़ी, ये आज देश में कैसी कैसी तस्वीरें आ रही हैं कि वो देश की कोई आम लड़की नहीं है भाई, वो मेडल लाई है, तो कम से कम उसकी मर्यादा तो रखिए। अब उम्मीद यही है कि देखते हैं कि दिल्ली पुलिस शायद अब कब उन्हें गिरफ्तार करेगी, एक बड़ा सवाल है। हालांकि ये तमाम बयान दर्ज तो कर लिए हैं, देखते हैं कि अगला अपडेट क्या आता है, फिर हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।